Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. You are heartily welcome to OK English classes. Come to the point. नरेशन में चेंज इनटू वर्ब्स आपका हो गया. मैं पढ़ा चुका हूं. चेंज इनटू वर्ब्स, क्रियाओं में परिवर्तन. मैंने बताया था क्रियाओं में परिवर्तन के मात्र 5 रूल्स है और 5 रूल्स आपके पूरे हो गए. तो वो 5 रूल्स सदैव अपने मस्तिष्क में रखिएगा. आज अगला टॉपिक उसी का आएगा, चेंज इनटू प्रोनाउन, सर्वनाम में परिवर्तन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रोनाउन ही देता है, ठीक है. इसलिए हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से सर्वनाम में परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो सर्वनाम में परिवर्तन पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है. अगर ये सारी चीजें आप जान लेते हो तो मैं दावा करता हूं चेंज इनटू प्रोनाउन बिल्कुल हवा में हो जाएगा. किसमें हो जाएगा? बिल्कुल हवा में. कैसे? चलिए देखिए. तो बेटा चेंज इनटू प्रोनाउन पढ़ने के लिए, सर्वनाम में परिवर्तन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पर्सन पढ़ना होगा. क्या पढ़ना होगा? पर्सन. पढ़ाया जब मैंने प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, मैंने उसमें प्रोनाउन मैंने बताया था, प्रोनाउन की डिफाइन बताई थी, प्रोनाउन के काइंड्स बताए थे. तो पहला काइंड पर्सनल प्रोनाउन आता है. तो मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम. कि ये सर्वनाम या ये प्रोनाउन 3 प्रकार के पर्सन्स के लिए प्रयुक्त होते हैं. कितने प्रकार के पर्सन? 3 प्रकार के पर्सन. तो सबसे पहले चेंज इनटू प्रोनाउन में हमको पर्सन जानना जरूरी है ना. सबसे पहले आपको क्या जानना है? पर्सन जानना है. अगर ये चीज आप जान लेंगे पर्सन, तो इनडायरेक्ट सर्वनाम में परिवर्तन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा. पर्सन क्या जानना है बेटा? पर्सन. ठीक है. जब तक आप पर्सन नहीं जानेंगे, सब्जेक्ट नहीं जानेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं जानेंगे, पॉजिटिव नहीं जानेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं जानेंगे, तब तक आप चेंज इनटू प्रोनाउन, सर्वनाम में परिवर्तन आप कभी नहीं कर सकते. इसलिए सर्वनाम में परिवर्तन आपको बिल्कुल धड़ा आने लगे, इसके लिए सबसे पहले पर्सन जानिए. ठीक है. आर यू रेडी? वेरी गुड, वंडरफुल. चलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. पर्सन 3 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स. नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, जानिएगा. फर्स्ट पर्सन. नंबर 2 नंबर 2 सेकेंड पर्सन. क्या है बेटा? सेकेंड पर्सन. नंबर 3 थर्ड पर्सन. ठीक है. अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जानने से पहले आप पहले ये तो जान लें कि अरे भैया फर्स्ट पर्सन क्या होता है या किसे कहते हैं, है ना. सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, तो प्रोनाउन बहुत आसानी से आ जाएंगे. कैसे? तो आपको जानना है, महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं. ठीक है. तो समझिएगा, बोलने वाला या कहने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है. जैसे यहां पर कौन बोल रहा? मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया. मैं शांत हो जाऊं, आप में से कोई एक बोलने लगे तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा. तो मैंने बताया बोलने वाला, बिल्कुल आम तौर पे बता रहा हूं आपको परिभाषा इसकी, बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी. बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है. क्या भैया? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है. सुनने वाले जितने लोग भी मेरी बातों को सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन कहलाते हैं. तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है. सुनने वाले, जिसको क्या बोलते हैं? लिसनर्स बोलते हैं, श्रोतागण. जो श्रोतागण होते हैं वो सेकंड पर्सन होते हैं.
जो आइडेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं। सुनने वाले श्रोतागण वो क्या होते हैं, सेकंड पर्सन कहलाते हैं। और जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए, क्या बात की जाए, जैसे कह दिया जाए कि अश्मित एक अच्छा लड़का है ना, अश्मित एक अच्छा लड़का है, शिखा एक अच्छी लड़की है ना, सुहानी एक अच्छी लड़की है, तो जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करिए, एकाग्र होकर समझिए, ये बात आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। जब तक ये नहीं आएंगे, जब तक आप प्रोनाउन में परिवर्तन कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल गंभीरता से आपको समझना है। कैसे? फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, बात करने वाला या बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बात सुनने वाले श्रोतागण, बात सुनने वाले सेकंड पर्सन कहलाते हैं। जिसके विषय में बात की जाए कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, मोहन के विषय में। तो यहाँ पे जो मोहन है, तो मोहन यहाँ पे थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गई ना, फिक्स हो गई ना? वेरी गुड। अब आपको इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या समझना है, देखना है कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, है ना। और ये आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, बिल्कुल आपके माइंड में रहने चाहिए, तब आप सर्वनाम में परिवर्तन करने के लिए योग्य होंगे। ओके, चलिए, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गए। कहीं पर भी ये प्रोनाउन आ जाएं, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, तो जान लेना भैया ये फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाने चाहिए। जब तक इनको फिक्स नहीं करोगे, अपने मेमोरी में नहीं रखोगे, तब तक चेंज इनटू प्रोनाउन बहुत ही असंभव है। असंभव नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन आपने जान लिया, आई, मी, माई, माइन, वी, अश, अवर, अवर्स, ये आपके कौन से पर्सन हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गए। कभी भी ये प्रोनाउन आ जाए तो आपको जान लेना है, जान लेना चाहिए, तुरंत आपको मालूम हो जाना चाहिए कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। क्लियर हुआ? याद हो जाएगा? वेरी गुड। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू, योर और योर्स आते हैं। सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं? यू, योर, योर्स, मात्र 3। ओके, सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स। अब देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, दिम, दियर, दियर्स, इट, इट्स, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। कौन कौन से? ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, दिम, दियर, दियर्स, इट, इट्स, ये आपके थर्ड पर्सन हो गए। ओके, इतनी बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पर्सन कंप्लीट कर लिया, ये प्रोनाउन आपने जान लिया कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा पर्सन है, तो ईमानदारी से मैं कहता हूं चेंज इनटू प्रोनाउन आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, हाँ, अगर ये सारी चीजें आपने कंफर्म नहीं की
तो मुश्किल हो जाएगी। एक एक सेंटेंस बनाने में आप परेशान हो जाएंगे। एक भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आएगा और जब सर्वनाम में परिवर्तन की बारी आएगी तो वहां बिल्कुल आप बिल्कुल शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन यदि आप ये सारी चीजें याद कर लेते हो तो बिल्कुल बादशाह हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बादशाह हो जाओगे। ओके, चलिए, ये बात क्लियर हुई। एक बार फिर से फर्स्ट पर्सन भैया, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है, सुनने वाले सेकंड पर्सन कहलाते हैं, जिसके विषय में बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? तो आई, मी, माई, माइन, वी, यस, आवर, अवर्स। ओके, सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देम, दियर, दियर्स, इट, इट्स। ये आपके थर्ड पर्सन हो गए। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? प्लीज राइट नाउ, इसे राइट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट करिए और बिल्कुल सॉलिड कंप्लीट करिए। राइट करिए। अब इसके बाद आप जानेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव, ये जानना बहुत जरूरी है। लिख लिया? यू हैव रिटन? वेरी गुड, वंडरफुल। प्लीज अटेंशन एवरीवन। अब इसके बाद पर्सन आपने जान लिया। अब इसके बाद आपको जानना जरूरी है बेटा सब्जेक्ट, फिर आपको जानना जरूरी है ऑब्जेक्ट। अच्छा, पूरा लिख दें क्या? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है। और फिर आपको क्या जानना जरूरी है? पॉजिटिव फॉर्म, POSSESSIVE, IVE, पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव फॉर्म। क्या जानना है? पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, और आगे भी आप जान सकते हो सेल्फ फॉर्म। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छा ये चीज आप जानिएगा। अब जैसे आपसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव प्रोनाउन, देखिए सब्जेक्ट कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन संबंध कारक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? संबंध कारक सर्वनाम। चलिए देखिए, जैसे आई, आई मीन क्या होता है? मैं होता है। आई क्या है? आई आपका सब्जेक्ट है। अगर बेटा आपसे पूछा जाए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो परहैप्स यू नो, शायद आप जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट मी होता है। क्या होता है? मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। अब कहा जाए आई का पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, तो माई या माइन, माई या माइन, MIN, ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गए या पॉजिटिव फॉर्म हो गए। अब आपको याद रखना है कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और आई का पॉजिटिव माई या माइन होता है। बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। चलिए, है पैसन, धैर्य रखिए, बता रहे हैं, शाबाश। फिर इसके बाद आता है वी। वी मीन्स हम होता है, प्रोनाउन है आपका वी। अब कहा जाए वी आपका क्या है? सब्जेक्ट होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। अगर कहा जाए वी का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है या पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आवर, अवर्स, आवर, अवर्स, आवर, अवर्स। ओके, फिर देखिए, अब यू आ जाए तो यू आपका सब्जेक्ट है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। अब कहा जाए यू का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है या पॉजिटिव प्रोनाउन, तो योर, योर्स होता है। क्या होता है बेटा? योर, योर्स।
योर योर्स होता है। ओके, फिर इसके बाद ही आ गया। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। क्या होता है? हिम, HIM, हिम होता है। ठीक है, फिर ही का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज होता है। क्या होता है बेटा? हिज, हिज। फिर आ गया आपका सी। सी क्या है? सब्जेक्ट है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है, HER। और सी का पॉजिटिव फॉर्म या पॉजिटिव प्रोनाउन हर या हर्ष, हर या हर्ष, हर्ष। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाए दे। THEY, दे क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। क्या होता है बेटा? देम। पॉजिटिव क्या होता है? दियर, दियर्स, दियर, दियर्स, दियर, दियर्स। ओके, फिर इसके बाद इट। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट। और पॉजिटिव क्या होता है? इट्स होता है, ITS, इट्स। इट आपका क्या है? सब्जेक्ट है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और पॉजिटिव इट्स होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है या उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पर्सन। अगर आपको पर्सन आपको याद हो गए, मालूम हो गया पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और अगर आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव नहीं मालूम किया तो फिर अधूरा हो जाएगा, फिर भी परेशानी आपको हो जाएगी इनडायरेक्ट बनाते समय। आई मीन चेंज इनटू प्रोनाउन में। मैं दावा करता हूं आप पर्सन कंप्लीट कर लीजिएगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं दावा करता हूं, फिर देखता हूं कि आप सर्वनाम में परिवर्तन कैसे नहीं कर पाते। बिल्कुल दावा करता हूं, कैसे नहीं कर पाते। मैं दावा करता हूं आप बिल्कुल सर्वनाम में परिवर्तन करना बिल्कुल आपके लिए खेल हो जाएगा, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा खेल हो जाएगा। लेकिन ये दो टॉपिक आज आपको कंप्लीट करने हैं, पर्सन और इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बेटा इसके बिना चेंज इनटू प्रोनाउन सर्वनाम में परिवर्तन असंभव है। इसलिए मैं बारंबार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन 100% याद करना है आपको। ओके, और फिर इसके बाद आपको रूल बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन को कैसे बदला जाता है, सेकंड पर्सन को कैसे बदला जाता है, थर्ड पर्सन को कैसे बदला जाता है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज, चेंज इनटू वर्ब्स के भी एक्सरसाइज और चेंज इनटू प्रोनाउन के भी एक्सरसाइज, दोनों साथ हल कराएंगे। ओके, यानी रूल्स के साथ, थ्योरी के साथ आपको बिल्कुल एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक्सरसाइज भी आपको करना है। ओके, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने रूल्स पढ़ लिया, आपको रूल्स याद हो गए, लेकिन अगर यदि आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज बहुत मायने रखती है। ओके, हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है मैच्योर होने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। बी ऑफ गुड चीयर, सदैव प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।